एक घना जंगल, जहाँ ना तो कोई आता था और ना ही कोई लौट कर जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कोई बुरी ताकत रहती है, एक पिशाचनी। उसकी भूख इंसानी खून से ही शांत होती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। लेकिन कुछ कहानी का अंत इंसान को खुद लिखना होता है। यही हुआ राघव के साथ। राघव एक युवा और साहसी लड़का गांव के चौपाल पर बैठा है। गांव के बुजुर्ग उसे जंगल के किस्से कहानी सुनाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा रहा है और सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। सुन राघव, उस जंगल में मत जाना। वहाँ पिशाचनी का वास है। जो भी वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। बाबा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। ऐसी कोई पिशाचिनी नहीं होती। मैं कल ही उस जंगल जाऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। राघव ने गांव वालों की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और अगले दिन उस जंगल में कदम रखने का फैसला कर लिया। जो बरसों से इंसान के खून की प्यासी थी। राघव जंगल के घने पेड़ों के बीच घुसता है। हवा ठंडी और भारी है। हर तरफ सन्नाटा है। सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। जैसे ही वो जंगल के भीतर बढ़ता है, अजीब सी गंध उसे महसूस होने लगती है, जैसे मानो काफ़ी दिनों से कोई मांस पड़ा हो। उसकी चाल धीमी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ता रहता है। ये लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही वह जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचता है, अचानक उसकी नज़र पेड़ के बीच एक खंडहर पर पड़ती है। उस खंडहर के चारों तरफ सूखे खून के निशान और बिखरी हड्डियां दिखती है। राघव का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वह जिज्ञासा के मारे आगे बढ़ता है। जंगल के अंदर ये खंडहर सदियों पुरानी थी। वहाँ न जाने कितने लोगों की चीख दबी हुई थी और अब राघव भी उस जगह आ चुका था जहाँ से लौटना असंभव था। राघव खंडहर के भीतर कदम रखता है। चारों तरफ अजीब सी नमी और ठंडक महसूस होती है। अचानक एक गहरी सिसकारी की आवाज़ पूरे खंडहर में गूंजती है। राघव एक पल के लिए ठिठकता है। उसकी आंखों में डर दिखने लगता है। तभी अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकलती है। कौन है जो मेरी भूख शांत करने आया है? राघव की सांसें तेज हो जाती है। उसकी आंखें पिशाचनी की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा विकृत खूनों से सना हुआ और उसकी लंबी नुकीली दांतों से खून टपक रहा होता है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई आग जैसे चमक रही थी। पिशाचनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो सदियों से इस जंगल की भूख मिटा रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है। पिशाचनी अचानक से राघव पर झपटती है। राघव चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचनी उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लेती है। उसकी नुकीली नाखून राघव की त्वचा को चीरते हुए खून निकालने लगते हैं। चारों ओर खून की बौछार फैल जाती है। राघव की चीख जंगलों में गूंजने लगती है। उस रात राघव की चीखें जंगलों के पेड़ से टकराकर लौट रही है। पिशाचनी ने उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। उसकी खून की प्यास कभी ख़त्म नहीं होती थी। पिशाचनी राघव की लाश को बेरहमी से नोचती है। उसका चेहरा खून में सना हुआ है और वो हड्डी को चबाते हुए हंस रही है। चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही है। राघव के अंग टुकड़ों में बिखर चुके हैं और पिशाचनी की आंखों में संतोष की चमक साफ दिखती है। इंसानी खून, कितनी मिठास है इसमें और कितनी कमजोर है इंसान की जान। वह राघव के अंग को चबाते हुए कहर बरपा रही है। खून उसके चेहरे और कपड़ों से बह रहा है। वो पिशाचनी कोई साधारण प्रेत नहीं थी। वो खून की दीवानी थी और उसने हर उस व्यक्ति को नष्ट कर दिया जिसने उस जंगल में कदम रखा था। अगली सुबह गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। राघव वापस नहीं लौटता। गांव के लोग जानते थे कि वो पिशाचनी का शिकार बन चुका है। किसी ने साहस नहीं की जंगल में जाकर उसे ढूंढने की।
हमने उसको रोका था, लेकिन पिशाचिनी को जिसने जगाया उसकी जान फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। राघव की कहानी अब सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गई थी। उस रात जंगल ने फिर एक जान ली और पिशाचनी ने फिर से खून की प्यास बुझाई, पर उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वह अब भी उस जंगल में है, इंतजार में कि कोई ना समझ वहां आ जाए और उसकी भूख का शिकार बने।